नमस्कार। मैं आज फिर से आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग के मन में एक जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सब्सिडी कैसे ले सकते हैं, तो इस जिज्ञासा के लिए मेरे सामने कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी पाने के लिए कैसे आवेदन करें। मोदी सरकार की योजना यह है कि साल 2020 तक कम से कम 20 लाख घर बनाए जाएं और शहरी गरीबों को मकान उपलब्ध कराकर झुग्गियों की संख्या घटाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में आवास योजना शुरू की थी। इसका मकसद लोगों के अपने घर का सपना साकार करना था। पहले इस योजना का नाम सबके लिए हाउसिंग फॉर ऑल था। सरकार ने साल 2022 तक देश के 26 राज्यों के 2508 शहरों को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की योजना यह है कि इस अवधि तक 20 लाख घर बनाए जाएं और शहरी गरीबों को मकान उपलब्ध कराकर झुग्गियों की संख्या घटाई जाए। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे आवेदन करें। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए आसान प्रक्रिया शुरू की है। आप एक फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म में 2 पेज हैं। इसमें आपको अपने बारे में सभी जानकारी देनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी कैटेगरी के तहत लोन मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 कैटेगरी में लोन मिलते हैं और अन्य 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें मध्यम वर्ग, जिसको MIG, कमजोर वर्ग LIG एंड आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS आते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 स्कीम के तहत इन लोगों को भी कवर किया जाना है। EWS कैटेगरी के लिए सालाना आमदनी 3 लाख रुपए, LIG के लिए सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए और MIG के लिए सालाना आमदनी 6 से 18 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप LIG या MIG कैटेगरी में आते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोग, स्लम या झुग्गी उस तरह के इलाके को कहते हैं जहां कच्चे मकान में 60 से 70 परिवार या कम से कम 300 लोग रहते हैं। इस तरह के इलाके में स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और यहाँ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। साफ़ सफाई की कमी की वजह से यहाँ रहना भी मुश्किल होता है। इस तरह के इलाके में रहने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 2022 में आवेदन कर सकते हैं और अन्य 3 कैटेगरी वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है। अब हम आपके लिए हर कदम के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर आपको लॉगिन करना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में पहले इसकी जो अवधि थी वो मार्च 2020 तक थी, पर लॉकडाउन की वजह से कई लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए थे। तो लॉकडाउन में मोदी सरकार ने लोगों को न सिर्फ रोजी रोटी की चिंता की बल्कि उन्हें अपना आशियाना बनाने का भी मौका दिया है। केंद्र सरकार ने PM आवास योजना की जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दी है और इसके तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। इससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत भी होगी। FM के ऐलान से 2 लाख से ज़्यादा मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। PM आवास योजना के तहत इस ग्रुप में 6 लाख से 18 लाख की इनकम वाले लोग आते हैं। बता दें कि सरकारी अथॉरिटी के अलावा बिल्डर भी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में ऐसा मकान या फ्लैट बना रहे हैं जिनकी कीमत आम आदमी के बस में है। अब सबसे पहले हम जानते हैं क्या है ये प्रधानमंत्री आवास योजना। CA और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के मुताबिक इस योजना में पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS दैट मीन्स क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, यानी नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा 2.67 लाख रुपये तक होगी।
और इस योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। यह 4 कैटेगरी में लोन दिया जाता है जो कि सालाना आय के हिसाब के दर से होती है। पहली कैटेगरी जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो आती है EWS एंड LIG, जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है MIG-1, जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच होनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो है MIG-2, जिसकी सालाना इनकम 12 से 18 लाख के बीच में होती है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा किनको मिल सकता है? पहला, जिनका पक्का मकान नहीं है और पहले से वो PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन नहीं किए हुए हैं। नंबर 2, किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं है। नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार जरूरी है। नंबर 4, EWS में आवेदन करने के लिए सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, LIG के लिए आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। नंबर 6, MIG-1 के लिए आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। नंबर 7, MIG-2 में आवेदन करने के लिए आय 18 लाख से रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन लेते समय कैसे हम 2,67,000 की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी की कोई क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, धन्यवाद।